वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स है, सर्वलेट है, जेएसपी है, जेएसएफ है। ये सब क्या है? वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है, जेएसएफ एक टेक्नोलॉजी है जो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, बट ईजेबी जो है, इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट दैट एनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक। एंटरप्राइज जावा बीन क्या है? सर्वर साइड कंपोनेंट है, सर्वर साइड कंपोनेंट दैट एनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक। तो EJB इट इज नॉट अ वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। EJB क्या है हमारा? एंटरप्राइज जावा बीन, इट इज नॉट अ वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, हाउ वी कैन डिफाइन जावा एंटरप्राइज एडिशन? कैसे डिफाइन कर सकते हो जावा एंटरप्राइज एडिशन को? ठीक, जावा एंटरप्राइज एडिशन एक इम्प्रूव वर्जन है जावा स्टैंडर्ड एडिशन का। देन एक डेवलप एनवायरनमेंट है क्या? डेवलप एनवायरनमेंट, देन अ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज क्लास लेवल। Then next option are replacement of the JVM. All the options start with A and N. So you can differentiate कौन सा option है. Enterprise edition is improved version of Java standard edition या development environment है for creating enterprise application. A platform for enterprise class level distributed application. A replacement of JVM. The third option is correct. Java Enterprise Edition is a platform for enterprise class level distributed application. ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आ प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्राइज क्लास लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आंसर इज बेस्ड ऑन कंटेनर। कंटेनर सर्विसेज आर कॉन्फ़िगर्ड वाया स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स इन जावा। ऑप्शंस क्या क्या देखो। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स इन जावा एक्सेस मींस, second one is deployment descriptor annotation, third one resource property file, fourth one restored. कंटेनर प्रैक्टिकल को याद करो। कंटेनर सर्विसेज आर कॉन्फ़िगर्ड वाया पढ़ के आए हो ना यूनिट 1 एंड 2 कि नहीं स्टडी किए? कंटेनर सर्विस हमारा web.xml फाइल,
Container services are configured via deployment descriptor or annotation. B option is correct. Container services are configured via deployment descriptor or annotation. कंटेनर सर्विसेज कहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ है? web.xml हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो web.xml को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल. सेकंड ऑप्शन आएगा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर और एनोटेशन. तो ये वाला आंसर करो. If no one is interested in answering, so you should stop doing this type of practice. What do you say? Okay, if you're not interested, then I will stop it. अभिषेक, सूर्या, तरन्नुम, जेरोल्ड, अभय, अजमल, ओवेच, क्या कर रहे हो सेशन में if you are not replying? हाँ, only 1 or 2 students are replying. इसलिए रखा गया सेशन, तो स्टॉप कर देना चाहिए ना. हो गया पोर्शन कंप्लीट. लेक्चर में एंड कर देती, खत्म हो गया बस. डायरेक्टली यू कैन गिव द एग्जाम नाउ. सीरियस हो जाओ अभी. एग्जाम नियर बाय है, सीरियस हो जाओ अभी. Which method defined in the HTTP servlet response may be used to set the content type? तो इसका आंसर बहुत इजी है. सेट कंटेंट टाइप मेथड. सेट कंटेंट टाइप जो क्वेश्चन में लिखा है वही वर्ड्स आंसर में. सेट कंटेंट टाइप मेथड. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सेट कंटेंट टाइप. मैंने पढ़ के आने बोली थी आज यूनिट 1 एंड 2. इन विच फोल्डर वी कैन पुट web.xml. जो हमारा web.xml फाइल है ना, वो कौन से कोई फोल्डर के अंदर रहता है? तो 4 ऑप्शन है. क्लास, पैकेज, वेब INF और फोर्थ ऑप्शन है वेब ऐप.
ओके, कीर्ति, अभिषेक, सूर्या, कृतिका, Tarannu. These students are saying option 3. Option 3 is the correct answer. वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, web.xml फाइल। वेब आईएनएफ के अंदर web.xml होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या है? सी है। What are the two main types of servlet? ऑप्शंस पढ़ो पूरे, 4 ऑप्शन दिए हुए। Okay, most of the students are saying option 3. Generic servlet and option 3 क्या है? Generic servlet and HTTP servlet. Yes, right answer. Because servlet के दो ही पैकेज है, एक है जावा एक्स डॉट सर्वलेट और दूसरा है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP। तो एक तो HTTP, एक जेनेरिक जावा एक्स डॉट सर्वलेट, उसको बोलते हैं जेनेरिक सर्वलेट। तो जेनेरिक सर्वलेट एंड HTTP सर्वलेट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Which protocol is used to interact with web client by servlet? HTTP, FTP, SMTP, HLTP. मैम हाँ, मैम ऑप्शन 1 है कि ऑप्शन 3 है? which protocol is used by the नॉट is दैट used to वन मैम। interact? कौन सा वाला? व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सर्वलेट? Generic servlet और HTTP servlet. Option 3. मैम ऑप्शन 3 सर्वलेट। Generic servlet and HTTP servlet. Third ओके मैम। option. Next question क्या है? Which protocol is used to interact with web client by servlet? HTTP, yes, HTTP करेक्ट आंसर है। HTTP प्रोटोकॉल से हम लोग वेब से कनेक्ट हो सकते हैं। HTTP वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP जो है हमारा, इट इज द हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ओके, तो HTTP वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो वेब क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल इज यूज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
All information sent from web client is available in which object? Servlet request, servlet response, servlet output stream, servlet context. वेब क्लाइंट से जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे? वेब क्लाइंट से रिक्वेस्ट, ऑल इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वेब क्लाइंट, सब इंफॉर्मेशन वेब क्लाइंट से आ रहे हैं, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होगा? वेब क्लाइंट मीन्स क्लाइंट क्या यूज कर रहा है, क्लाइंट कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो क्लाइंट, वेब क्लाइंट मीन्स क्लाइंट जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है क्लाइंट, उसको बोलते हैं वेब क्लाइंट। तो वेब, जैसे अभी मैं भी वेब क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं ब्राउजर एक्सेस कर रही हूँ तो मैं भी वेब क्लाइंट हूँ। तो जो इंफॉर्मेशन वेब क्लाइंट भेजता है वो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले ऑल इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वेब क्लाइंट इज अवेलेबल इन, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, और दिमाग लगा के आंसर करो ये। वेब क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट यूज कर रहा है सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएगा? ऑल इंफॉर्मेशन, all information sent from web client is available in, the first option is correct, सर्वलेट रिक्वेस्ट। पहले रिक्वेस्ट के पास आएगा ना, जब भी जाके वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा सब, तो जितने भी इंफॉर्मेशन वेब क्लाइंट से आएंगे वो जाएगा सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। सर्वलेट रिक्वेस्ट करेगा ना सबसे पहले, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेब क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो सबसे पहले सर्वलेट रिक्वेस्ट के पास जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट, all information sent from web client is available in servlet request object. Okay, one last question for today, what are the two types of request dispatcher? I'm not posting this question, what are the two types of request dispatcher? Unit number 2 में है ये, two types of request dispatcher, everyone write in the chat box. Two types of request dispatcher, कौन से हैं वो two types? No one knows this answer. Two types of, what are the two types of request dispatcher? मुझे नहीं लगता ये आंसर पता नहीं होगा तुम लोग को। कीर्ति, कृतिका, अभय, जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे, ये तुम लोग कौन सा आंसर कर रहे हो अभी?
मैंने क्वेश्चन पोस्ट ही नहीं करी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर? ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो। टू टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कौन से दो टाइप है वो चैट बॉक्स में टाइप करो। The deadline for submitting the practical file is 5th September, 5th October. Okay, 5th October. Enough time है, 27th है आज। 5th October लास्ट डेट है। Yes, right. Only one student has replied. कीर्ति, forward and include method। दो टाइप्स के रिक्वेस्ट डिस्पैचर कौन से है? एक है फॉरवर्ड और एक इंक्लूड। ये आंसर नहीं पता था सबको? नशरा, अभय, जेरोल्ड, कृतिका।